हाय एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड में, नेपाल बॉर्डर के पास चंपावत ज़िला एक, और उसमें एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा गांव है, तो जिसका एक ट्रैक करके मैं नीचे जा रहा हूँ। गांव तो वैसे बहुत सारे हैं, पर इस गांव में मेरी दिलचस्पी क्यों बनी उसकी वजह ये है कि इसके बारे में मैंने एक बात सुनी, फिर उसको थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर उसके बारे में पढ़ा, तो एक कहानी आई सामने निकल के। और वो कहानी ये कि इस गांव को उत्तराखंड का भूत गांव बोलते हैं। कहते हैं कि इस गांव में कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली है 70 सालों से ये। और वो कहानी मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि सन 1952 में इंडियन आर्मी की एक बस यहाँ पे पलट गई थी, और उस बस के पलटने के बाद जितने भी उसमें 8-10 सैनिक थे वो मदद के लिए चिल्लाने लगे, और कहते हैं कि यहाँ के गांव के लोगों ने मदद करने की बजाय उनका सामान लूट लिया और उनको उसी हालत में छोड़ के चले गए। और वो सैनिक कहते हैं उसके बाद कि वहीं पे मर गए। और फिर उन सैनिकों के भूतों ने क्या किया कि गांव में बहुत ही आतंक मचाया, और वो गांव के सारे लोग उसके बाद कहते हैं गांव छोड़ के भाग गए। तब से ये गांव खाली है। तो ये जो बनी बनाई कहानी मैंने सुनाई आपको, वो एक्चुअल में मैंने पढ़ी है इस गांव के बारे में। तो मैं वहाँ ढाबे पे क्या है कि साइकिल खड़ी करके और आया हूँ। मैं लगेगी 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा और क्या। तो ये पूरा का पूरा जंगल है। इस जंगल से होते हुए ये पगडंडी उस गांव तक जाती है। और ऊपर से जब मैंने देखा ना, उधर एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा। तो कहते हैं कि वो गांव वालों ने ना, उसके बाद उनको जब पता लगा कि उनकी आत्माएं वगैरह भटक रही है, तो उन्होंने उसके लिए फिर ऊपर मंदिर भी बनवाया था। पर उसके बाद भी कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये एक दो मतलब ऐसे आर्टिकल किसी ने लिखे हुए थे और मैंने पढ़े। तो कहते हैं बहुत डरावना है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, आसपास भी नहीं गुजरता। तो ये बात मेरे को थोड़ी बोगस सी लगी, तो इसलिए मैं कहा इस गांव में तो जाके आना बनता है। तो ये देखो, वैसे इतना ये घना जंगल है और जंगल से होके रास्ता जाता है। तो बहुत से लोग तो नॉर्मली वैसे ही थोड़े से मतलब डरते हैं इतना घना जंगल देख के, दिन में ही मतलब उनको डर लगने लग जाता है। तो जब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिससे इंसान को थोड़ा बहुत डर लगता है, ख़ासकर जो सुनसान इलाका होता है, तो उनके साथ ऐसी कहानियाँ जोड़ देना आम सी बात है। तो अब उसकी हकीकत क्या है, ये चलो अब जाके देखते हैं। ये उस पहाड़ के ऊपर देखो, वो जहाँ पे मिट्टी थोड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है, वहाँ पे रोड है। वहाँ से फिर नीचे ये जंगल से सीधी खाई है, और इस तरफ नीचे मेरे को वो गांव दिख रहा है। तो इस एरिया में ये जो जितनी भी चढ़ाई है रोड की, वो देखिए मैंने कि काफ़ी वो है रिस्की। मतलब अगर कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी इधर उधर गिर गई, तो फिर कोई चांस ही नहीं है बचने का। अरे वाह, ये देखो यहाँ से मेरे को खेत दिखाई दिए हैं इस गांव के। यहाँ बिजली का खंबा दिख रहा है, बट ये फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई तार वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है इससे।
तो हो सकता है यार इस गांव में लाइट भी ना हो, बट यहाँ से देखो ये गांव अभी दिखाता हूँ आपको। आई थिंक ये लाइन में बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर जितने भी हैं, ये इतना बड़ा ही गांव है। पर इस घर के आगे मेरे को एक गाय बंधी हुई दिख रही है, और इधर खेतों में भी कुछ थोड़ी फसल है, तो आई थिंक कि यहाँ पे कोई तो मिलेगा। चल के देखते हैं। यहाँ पे ताज़ा पानी का एक सोर्स भी है, ये देखो नल लगा हुआ है, अभी बनाया हुआ है। इसे देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि ये 70 सालों से वीरान है। वैसे इस मकान की हालत देख के तो ये भी लग रहा है यहाँ कोई नहीं होगा शायद। यहाँ एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, बाकी चारों तरफ इस गांव के ऐसी तारबंदी की हुई है। तो ये गेट क्रॉस करके मैं बताता हूँ इसकी भी वजह। ये तारबंदी इसलिए की हुई है कि ये चारों तरफ जो खेत देख रहे हैं आप, इन खेतों को यहाँ पे ना जंगली बंदर जो है ना वो तहस नहस कर देते हैं। कोई भी यहाँ की फसल है उसको बचाने के लिए ये तारबंदी की हुई है। ये देखो एक भैंस की कटड़ी है और एक गाय का बछड़ा। उधर मेरे को एक जनाब दिखाई दी है, तो वहाँ चल के पूछते हैं। इस तरफ देखते हैं पहले। ओके, इधर बकरी के बच्चे हैं 2, कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, तो खाली तो नहीं हो सकता। ये देखो इस तरफ आलू के खेत हैं। आई थिंक आलू अभी ताज़ा ताज़ा ही निकाले हैं। उधर घास काटा हुआ पड़ा है। ये नल भी चल रहा है, तो इधर उधर होंगे खेतों में काम करने या जंगल में होंगे लकड़ी वगैरह लाने। इस घर से धुआं भी निकल रहा है थोड़ा। सो ये बात तो तय है कि जो लोग बोलते हैं इधर कोई नहीं आता, वीरान है ये, वो तो बात बिल्कुल झूठी है। नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक, क्या बना रहे? खेती बाड़ी बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? आलू निकाल लिए? ओए चलो बढ़िया। ठीक बने? हैं? ठीक बने इस बार? ठीक है रेन। बारिश नहीं हुई ना? बारिश है ना, अब कहा हुई ठीक है। हाँ, बारिश के बिना तो फिर कैसे होगे। आइयो हम खेत ला रहा है, क्या आज में सूखो पड़ गया ही सो। हाँ, अभी तो सूखा ही है। आगे के लिए कुछ नहीं बोया? दाल बोए रहा सो। दाल? मसरा दाल। अच्छा, क्या आज मुझे आप सब सूखो पड़ गए हो। बारिश तो नहीं हो रही, तो फिर तो दाल कैसे होगी? तब क्या आज में दाल ही सो। वही तो। ये देखो आलू थे थोड़े बहुत, वो निकाल लिए इन्होंने। आलू निकाल बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, सूखा सूखा ही। बिना बारिश के कैसे होगा? बारिश है ना भाई। हाँ। कहा हूँ खेत बाड़ी हूँ। हाँ, आप यहीं रहते हो? ओए चलो बढ़िया। हम तो बड़ी मानो यहाँ। हैं? हम तो बड़ी मानो यहाँ। ये वाले इधर वाले घरों में कोई नहीं है मेरे ख्याल। तो ये आंटी जी इकलौती इंसान है जो मुझे भी यहाँ मिली है, और इनकी बोली से भी लग रहा है कि मतलब ये यहाँ की जो लोकल कुमाऊनी आई थिंक वही बोल रही थी, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ पड़ रही थी उससे।
तो देखते हैं और कोई मेंबर यहाँ का। वाह, अब ये देखो कितना पुराना और कितना बड़ा पेड़ है। डरने वाला इंसान तो शाम को इसके आसपास से गुजरने से भी डरेगा। ये इस गांव का मंदिर होगा या पूजा करने का स्थान। यहाँ पे इसी टाइप के झंडे सफ़ेद और लाल, और इनके बीच में एक त्रिशूल बना हुआ है। इस तरफ वाले खेत हैं ये बारिश के बिना खाली है एक्चुअल में। तो बीच में 1-2 खेत हैं जिनमें आलू थे, वो निकाल लिए। बाकी उस तरफ थोड़ी बहुत सरसों दिख रही है और 1-2 बंदे यहाँ, बकरियां भी चल रही है कुछ। नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया, बकरियां चरा रहे। हाँ। अरे तो ये सर मिले हैं यहाँ। आप यहीं रहते हो ना फिर? हाँ। ठीक है। तो कब से हो यहाँ पे, या शुरू से आप यहीं हो, इसी गांव के हो? हाँ, इसी गांव के ठहरे हम। ठीक है। तो लोगों ने जैसे एक कहानी सुनी हुई है मैंने, खाली बना दी ठहरी लोग बागों ने ये। खाली झूठी ये बात। तो हमारा अच्छा गांव ठहरा है। तो ऐसा ठीक जैसे जैसे गर्मियों में कुछ बहुत आदमी ऊपर चले जाते हैं तो ठंडियों में यहाँ रह जाते हैं। अच्छा, इसलिए जो है तो यहाँ आदमी बहुत कम रहता है। कम रहते हैं। अच्छा। लेकिन और ये जो अफवाह बात बना रखी है लोग बागों ने, खाली बना दी है। अच्छा, वो झूठ है। वो झूठ बात है, पूरी झूठ बात हाँ, है। वो तो है ही। जैसे अभी अगर झूठ बात नहीं होती, यहाँ अगर ऐसे बना होता तो यहाँ कैसा गांव लगता आपको भी? हाँ हाँ, ऐसे खेत लगते आपको? नहीं नहीं नहीं, ये बंजर देखो, खेत ये तो कैसे चलो होती? बारिश की वजह से थोड़ी हाँ। कम हाइट है फसलों की, हाँ। नहीं तो खूब होती। आलू लगाए थे लोग बागों ने, हम लोगों ने खन लिए हैं। हाँ हाँ। और क्या नाम कहते हैं, अब ये गडेरी का सीजन आ रहा है, इसके बाद उसको लगाएंगे अच्छा अच्छा। ना। तो ये बातें खाली बना रखी हैं इन लोगों ने, जितने भी बना दी हैं, बहुत खाली झूठी बात बना रखी है। ये तो गलत बात है, यहाँ का फिर यहाँ बदनाम। जैसे आप आए, कोई 1 दिन 2 आदमी और आए थे ऐसे। हाँ। रात को रहने के लिए आए हो, अच्छा। उनको भी किसी ने बताया होगा। हाँ वैसे आपने भी सुना होगा, किसी ने कहा होगा कि हाँ, उससे मैं इस तो खुद गाँव मैं का- सुन पढ़ के। हाँ, इस गांव का नाम आदमियों ने भूत गांव हाँ, रखा था। भूत गाँव रखा है, बताओ। ना। हाँ। अब देखो इतनी अच्छी जगह है हमारे यहाँ, पता ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इतना सुंदर गाँव है ये तो। फिर सालों ने पता नहीं अपने गांव की बेइज्जती क्यों कराई, न मालूम क्या चक्कर में कराई। हाँ। 4 बच्चों को ले आए साथ में। झूठा। और जैसे आप आए हो, 2-3 लोग वो आए, उनको रात को खाना भी खिलाया, हाँ। दारू हारू भी पिलाए, उनको पता नहीं कपड़े शपड़े भी पिलाए, काले पीले जैसा बना दे, उनकी फोटो खींच के डाल दिए, बस ये भूत गाँव बन गया। तेरी। ऐसा बना दिया। लगाओ, अब तब कह रहा था मैं आपसे फोटो मत खींचना, क्योंकि आदमी सोचेगा यार हमारी तो अब फोटो तो हर जगह जाएगी नहीं ना। नहीं फिर नहीं, इसलिए मैंने अगर हम आपको गलत पहले बोल- बताया कि मैं किस पर्पज से आया हूँ। ना वो हो वीडियो बनने अच्छा होता बनने होता है। मैं उस पर्पज से आया हूँ ना कि जो यहाँ के बारे में अफवाहें फैली हुई है उनको मतलब सच क्या है वो बताया हाँ, जाए। हाँ। बकरियों की भी खींच ले जाओ हमारी, कोई हाँ, बात बकरियां नहीं। तो ये है ही हमारे है तो खैर वैसे। कोई बात नहीं, हम कोई झूठ थोड़ी नहीं नहीं, झूठ नहीं, आप तो यहाँ रहते ही हो। बेइज्जती हम कराएंगे नहीं, नहीं, जैसा नहीं, हमने नहीं। भी सुना, हमने तो ऐसा कभी नहीं देख रखा। हम तो अकेले भी रहते हैं यहाँ, हाँ हाँ, अकेले भी रहते हैं यहाँ। एक गांव नहीं, ये है तो हमारा, वो- एक नीचे गांव है। बेवजह बदनाम करने वाली बात है हाँ, गाँव वो को जो ना। है तो इन लोगों ने बदनाम कर रखा है, ऐसा गांव नहीं है हमारा ये। हाँ हाँ। तो हाँ, ये इस तरह आपका मंदिर है ना। मंदिर है। हाँ, हाँ ठीक है, ये तो हर गांव में अपना मंदिर होता ही है, फिर एक होता ही पूजा होता है। करने का एक हाँ, स्थान है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी कितना बात बढ़िया है। आपको दिखा होगा, कितना बढ़िया मैं गांव तो है। कह रहा हूँ, है कि नहीं? मेरे को ऊपर से देख के इतना सुंदर लग रहा था, मैं कहा ये गांव के बारे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं। है कि नहीं? बाहर से भी दूर से आदमी आते हैं, कोई जैसे आपने कहा होगा या आपको किसी ने कहा, आप दूर से देख रहे होंगे यार गांव तो उतना अच्छा लग रहा है, क्यों बनाया होगा, क्यों कहते होंगे आदमी सोचते नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों में इतना मानता नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। मैंने नहीं देखा या इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कहीं होती होंगी, हाँ, हाँ। पर ऐसे इस तरीके की फालतू की कहानियों में मेरा मन नहीं मानता कभी भी। तो इसलिए उनको भी रात को रहा, या वो भी रहे परसों जो कह रहा था मैं आपको। हाँ। वही हमारे वहाँ इस कमरे में रहे रात को, उनने अकेले थे वो। हाँ। खाना भी बनाया, ऐसे मोबाइल खोल रखा था। हम्म, मेरे को ऐसा रात भर कुछ नहीं लगा, बोला उनने भी, हम्म। जैसे कि इन लोगों ने यहाँ वही सब तो। बदनाम कर रखा है।
लेकिन हमारा यहाँ गांव ऐसा नहीं ठहरा है। गांव तो कितना बढ़िया गांव है हमारा। बिल्कुल बहुत ये लोग सुंदर है ये बागों तो ने पता गाँव नहीं, तो। सालों ने बुद्धि को मुझे पता नहीं, चंचल बुद्धि के हुई क्या काम हुआ पता नहीं कैसे। अरे वो अपने कई गांव की मतलब बदनामी हो रही है करके नहीं सोचा उन लोगों ने, पता नहीं ये ऐसा बना दिया है कि अब पता नहीं पूरे उसमें फैला हुआ है। कितने दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ। तो क्या है ना कि जैसे खबर वाले लोग हैं हाँ वो सोचते हैं कि ज़्यादा लोग देखें इसलिए कुछ भी उड़ा दो, हाँ, है ना। सही बात है। अब लोग क्या है कि थोड़ा बहुत एक खबर का नाम देख के कि भूत गांव, हाँ। तो हर एक आदमी के मन में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या ही होगा, तो देखने लग जाते हैं। और उनको यही चाहिए कि भी ज़्यादा लोग देखें, हाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने ये फालतू में किया हुआ है। ये तो बड़ी गलत बात है। ये देखो बताओ, ये आंटी जी भी यहाँ पे बैठे आराम से अपना खेतों में काम कर रहे हैं, इधर बकरियां चरा रहे हैं। कितना बढ़िया, इतना पुराना। ये पेड़ का नाम क्या है? इसका नाम बोलते हैं, ये हमारे वहाँ बोलते हैं चूरा। चूरा। चूरा, इसका तेल निकलता है। अच्छा, इसका तेल निकलता तेल है। निकलता है। अच्छा। फल आता है इसमें, हम्म। इसको पकाते हैं फिर अच्छा अच्छा, फिर इसे निकालते हैं इसको, ठीक फिर ठीक। सिलबट्टे में पीसते हैं हाँ हाँ। तो इसका तेल बनता है। कितना बढ़िया पूड़ी बनती है इसकी। हम्म। हाँ, आजकल और तेलों में तो वो हो जाता है जैसे दवाई हवाई लगी हाँ, पड़ती आज है। वाले वो हमारे वाले। इसके घर की चीज़ों में मतलब ऐसा नहीं ठहरा। हाँ हाँ। बढ़िया, ये हाथ पाँव फटे होंगे तो उसके लिए काम करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस गांव के आसपास ऐसे पेड़ और भी है ना और आपके? भी ठहरे ठीक है। सारे इधर को, इस साइड को ऐसे ही पेड़ है सारे। खेतों में आपके क्या होता है वैसे ज़्यादा? ज़्यादातर हमारे खेतों में क्या होता है, हम ऐसे ही लगाते हैं। कभी ये लाई बो दी, हम्म। अदरक लगा दी, हम्म। आलू लगा दिया, पिड़ो लगा दिए, गडरी फटरी जो भी होता है हाँ। हमारी भाषा में पिड़ो बोलते हैं उसको, हाँ 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 है कि नहीं। हाँ हाँ। ऐसी चीज़ लगाते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर। और क्या होता है, ये रात को जो जंगली रात को जानवर होते हैं, ये सुअर ये नहीं रखते हैं। अच्छा, जंगली सुअर जो होते ये हैं, बहुत होते हैं ये तो। इसीलिए मैंने देखी है तारबंदी की हुई आप लोगों ने हाँ चारों तरफ। जी, तभी इसीलिए गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो फिर आजकल क्या नाम कहते हैं, इसमें नीचे से एक जगह से कहीं से टूट गया तो उस जगह से घुस जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो 8-8 10 इकट्ठे आ जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या रखेंगे ये? जंगली सुअर और बंदर जो है जी। वो आपका खेत खराब करते हैं, खराब करते हैं, इसलिए इन्होंने तारबंदी की इसीलिए है। तारबंदी कर रखी है। तो छोटे छोटे खेत हैं देखो, छोटे छोटे इनमें ये जितना भी इन्होंने बताया जो जो चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं जी वो सारी की सारी ये उगाते हैं कि अपने घर पे खाने के लिए, जी जी है ना। जी। तो बेसिकली यहाँ पे अपना सिंपल सा लाइफस्टाइल है, सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड है प्योर। इनकी जो एग्रीकल्चर है कोई कॉमर्स बेस्ड नहीं है। ये देखो ये पेड़ है, इस पेड़ का तेल निकलता है, जो तेल क्या है कि उस तेल में खाना भी पकाते हैं ये लोग, है ना। जी जी जी, पूरियाँ तलते हैं, पूरियाँ तलते हैं, है ना? बिल्कुल सब चीज़ होता है उसमें। तो बताओ कितना ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है यहाँ का, जी और लोगों ने आके ऐसा बदनाम करके रख दिया है। तो ये देखो यार कितना सुंदर गांव है। वो ऊपर वहाँ पे रास्ता है और ये इनके छोटे छोटे थोड़े से खेत। देखो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल के पहाड़ी घर। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ताज़ा आलू ये आंटी जी ने बताया कि कल ही निकाले हैं। ये देखो कितने साफ दिख रहे हैं। लगता है आपको कभी कि ऐसा ये भूत गांव हो सकता है? इतनी बढ़िया खेती इन्होंने, इतना अच्छा इनका नेचुरल लाइफस्टाइल है। यहाँ पे आंटी जी बोले कि आओ अब चाय पी के जाओ पहले। है तो ये चूल्हा देखो आप, देवी देवी भांजी बड़ा घूम देवा एबार पाटे मारे गाठ होगी रहेगी जिन जे बाइक में। तो लाइट तो है क्या आपके गाँव में? नहीं नहीं लाइट ना नहीं है। फिर कैसे करते हो? यो आग जगायो। आग जगाए हो ठीक। हाँ, सबसे पहली लाइट तो इंसान की आग ही थी। हमरा यही लाइट है। बिजली तो बहुत बाद में आई है। तार सो बेच का वाल गांव वाला वाले हाँ। वेरी वेरी गुड। चूल्हा बड़ा प्यारा आपका। हम यही चुलता है जो ये देख लो। चुला ला फोटो खींच लिया या चुल में खाना उनका। हाँ, ये तो जरूरी है ना।
इतना सुंदर चूल्हा उसकी फोटो तो चूल्हा जरूरी चाहिए। हाँ। तो हम पहाड़ी पचन्या ना भयो पहाड़ नंती नी देसी काम है। हाँ। अरे वाह। यहीं दरवाजे के बाहर ही ये बनी होती है एक बैठने के लिए लकड़ी से, ये सर बैठे जैसे, यहाँ से बैठे रहो अपना आराम से नज़ारा देखे जाओ। खेतों पे भी नज़र रहती है सारी की सारी, और ऊपर रोड का ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं सुनाई देता। तो यहाँ अभी आंटी जी के पास बढ़िया से एक चाय पिया, थोड़ी देर गप्पे मारे। एक चाची उस तरफ 5-7 बकरियां हैं, उनको चरा रहे हैं आराम से खेतों में। तो चलते हैं फिर सफ़र पे आगे।